हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज का वीडियो है क्लोपिडोग्रेल प्लस एस्प्रिन के कॉम्बिनेशन में हमें जो टैबलेट या कैप्सूल मार्केट में मिलते हैं वो डॉक्टर हमें हार्ट की बीमारी में ये प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि खून के जो थक्के बनते हैं उससे बचा जा सकता है और हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो हम इसके उपयोग देखेंगे, इस दवाई की जानकारी देखेंगे इस वीडियो में। इसका काम करने का तरीका क्या है, किस किस ब्रांड नेम से ये मिलती है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं, एक्सपर्ट के द्वारा कुछ एडवाइस दी गई है और वार्निंग दी गई है, वो देखेंगे इस वीडियो में। इसके बाद हमें इस दवाई को कब कब नहीं लेना चाहिए, तो सारी जानकारी देखेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरह की वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल दवाई के हम उपयोग देख लेते हैं। ये जो दवाई है इसका कॉम्बिनेशन उन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है और कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, और ऐसे लोगों को जब स्टेंट डला होता है तो इस तरह के पेशेंट में ये प्रिस्क्राइब की जाती है। या किसी को कोरोनरी आर्टरी का बाईपास सर्जरी हुआ है तो ऐसे पेशेंट में ये दवाई दी जाती है। एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल का जो कॉम्बिनेशन है वो दवाई हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक को बचाती है। तो हार्ट की बीमारी में या हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाने के लिए ये दवाई हमें दी जाती है। इस दवाई के हम काम करने का तरीका देख लेते हैं, यानी कि मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो ये जो दवाई है एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल, इसमें दो कॉम्बिनेशन में दो ड्रग हैं। पहली है एस्प्रिन, दूसरी है क्लोपिडोग्रेल। जो एस्प्रिन है वो NSAID क्लास की ड्रग है, दूसरी है क्लोपिडोग्रेल। जो क्लोपिडोग्रेल है वो एंटीप्लेटलेट्स क्लास की ड्रग है जो कि हार्ट अटैक स्ट्रोक के चांस को कम करती है। ये प्लेटलेट्स जो होती हैं आपस में उनको चिपकने से बचाती है, जिससे कि खून का थक्का ना बने और ब्लड क्लॉटिंग को बचा सकती है। अब हम इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। ये जो दवाई है इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद है किसी भी तरह की ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, नोज़ से ब्लीडिंग हो सकती है। एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल के कॉम्बिनेशन की जो दवाई है उसके ब्रांड नेम देख लेते हैं। क्लोपिवेस AP75 करके मिलती है जो कि सिप्ला की है। इसके बाद है ल्यूपिन की मिलती है, क्लोपिटैप 75 करके ये ब्रांड नेम से मिलती है, क्लोपिटैप। इसके बाद है क्लोप्लेको A150 के नाम से मिलती है। इसके बाद है क्लोपिस्केन A150 के नाम से ब्रांड नेम से मिलती है मार्केट में। ज़िकोल्प A150 के नाम से मार्केट में मिलती है इसकी टैबलेट। इसके बाद है क्लोपिवाइया A के नाम से मिलती है। तो ये फेमस इसके कुछ ब्रांड नेम है। अब जो एक्सपर्ट की जो एडवाइस है वो देख लेते हैं इस टैबलेट या कैप्सूल के लिए। तो एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल का अगर कॉम्बिनेशन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आपको इस टैबलेट को खाने के साथ लेना चाहिए ताकि स्टमक अपसेट से बचा जा सकता है। इसके बाद ये जो दवाई है आपकी ब्लीडिंग की रिस्क को बढ़ा सकती है, इसलिए आप बहुत केयरफुली हो जाएं जब आप शेविंग करते हैं या फिर फिंगर के नेल या पैर के आप जब नेल्स काटते हैं तो आपको बहुत सावधानी से काटना चाहिए, किसी भी तरह की ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद है आपके डॉक्टर से आप ज़रूर बात कीजिए अगर आप ये दवाई ले रहे हैं, एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन चल रही है और अगर आप ये ले रहे हैं और इसके बाद किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए आप जाते हैं तो आपके डॉक्टर को आप ये ज़रूर बता दें। अब हम ये देख लेते हैं कि इस टैबलेट के साथ अल्कोहल लेना सही है या नहीं। तो अगर आपको ये टैबलेट दी गई है और चल रही है तो आपको अल्कोहल को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दवाई आपके स्टमक में ब्लीडिंग के चांस को बढ़ाती है। इसके बाद है अगर आपको किसी भी तरह की ब्लड नज़र आ रहा है वोमिटिंग में, या किसी भी तरह का ब्लडी स्टूल है या ब्लैक स्टूल नोटिस कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर से आप तुरंत बात कीजिए। अब हम इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। मतलब एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन अगर आप ले रहे हैं या ये दवाई चल रही है तो आपको इसको कब कब नहीं लेना चाहिए। अगर एस्प्रिन प्लस क्लोपिडोग्रेल दवाई आप ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई लीवर डिसीज़ है या स्टमक अल्सर है या ब्रेन में किसी तरह का स्ट्रोक है, ब्लीडिंग है, तो आपको ये दवाई नहीं लेनी है।
इसके बाद किसी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया है तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट होने की कोई प्लानिंग है या आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो आपको ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे शेविंग करना या ब्रश करना, तो इसको आपको बहुत सावधानी से करना है। अगर ब्रश आप कर रहे हैं तो इतनी सावधानी से करें कि ब्लीडिंग से बचा जा सकता है, किसी भी तरह की ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद है आपको पेन किलर लेने से बचना है, क्योंकि अगर आप पेन किलर लेते हैं जैसे आइबुप्रोफेन ले रहे हैं जॉइंट पेन के लिए या हेडेक के लिए या बैक पेन है आपको, तो आपके डॉक्टर से ज़रूर एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि पेन किलर के साथ में जो एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन है, अगर आप ये दवाई लेते हैं तो ये आपके स्टमक अल्सर और ब्लीडिंग के चांस को बढ़ा सकती है।